हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो पाउडर दिख रहा है एपियोटोनिक, जो हिमालय का आता है, इस पाउडर के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। इस पाउडर के कई कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एपियोटोनिक जो पाउडर आता है हिमालय का, इस पाउडर के हमें डिटेल से बताएंगे। ये पाउडर पशु में क्या क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशुओं को कितनी डोज है, छोटे पशुओं को कितनी डोज है, प्रेग्नेंट एनिमल्स को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, किस तरह के रोगों के अंतर्गत ये पशुओं को देंगे तो पशुओं में क्या फ़ायदा देगा। यानी ये पाउडर अब जो पशु में होने वाले रोग हैं उनमें यदि आप देंगे तो आपके पशुओं के लिए एक रामबाण पाउडर है। रही बात ये हिमालय का पाउडर है जो कि आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में आपको ये पाउडर मिल जाएगा। ऐसे कमेंट्स भी नहीं आएंगे कि इस कंपनी का पाउडर हमारे पास यहाँ नहीं मिलता है, ये आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। रही बात, देखो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये पाउडर यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित यदि आपके पशुओं की रूमन की पीएच यदि गड़बड़ा जाती है तो उस स्थिति के दौरान आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का खिला देते हैं या यदि आप जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी यदि आप डाइट बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं या उनको बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार है वो पशु को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, डाउन हो जाती है। तो उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं में क्या हो जाता है कि एसिडोसिस बन जाता है। तो एसिडोसिस डिजीज़ के अंतर्गत आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस तरह से यदि डाइजेस्टिव से संबंधित, यदि पाचन तंत्र से संबंधित यदि कोई भी रोग यदि आपके पशु में हो गए हैं तो वहाँ पर भी आप इस एपियोटोनिक पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जिस तरह से यदि वेदर चेंज होता है, जिससे गर्मी से सर्दी और सर्दी से बारिश के इस तरह का मौसम यदि चेंज होता है तो इसमें आहार भी पशुओं का चेंज हो जाता है। यानी आपके पशुओं का आहार में अचानक या एकाएक बदलाव होने के कारण आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उस स्थिति के दौरान आप ये पाउडर यदि आप अपने पास रखेंगे, यदि आप अपने पशुओं का आहार चेंज करते हैं तो उन पशुओं को आप साथ में ये पाउडर देंगे तो आपके पशु में पाचन तंत्र से संबंधित रोग आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं आपके पशु में रूमन की पीएच गड़बड़ा पाएगी। यदि आप अपने पशुओं को यदि उस समय यदि आप रखेंगे तो जितने भी जो पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इस तरह के जो पाउडर आते हैं इस पाउडर को आप अपने पास ज़रूर रख सकते हैं ताकि आप अपने पशु में इमरजेंसी के दौरान किसी भी तरह का आहार या जो फीड सप्लीमेंट या यदि आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण चेंज करते हैं तो उनके साथ आप ये पाउडर अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पशु हैं वो सेफ भी रहें। या चारे की क्वालिटी यदि आपके पशुओं में अच्छी नहीं हो, जहाँ पर चारा अच्छा नहीं हो, इस समय कई बार इस सीज़न में बहुत इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है कि पशुओं को अच्छा चारा नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से उन पशुपालक हैं वो कई बार क्या है कि ख़राब क्वालिटी का भी चारा अपने पशुओं के लिए खरीद लेके आते हैं और उनसे कई दिक्कत उन पशुओं में देखने को मिलती है। तो उस स्थिति के दौरान यदि आप उन पशुओं में चारे में साथ मिलाकर यदि ये पाउडर यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप अपने पशुओं को अधिक मात्रा में अनाज व यदि दाना यदि खिला देते हैं तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। या यदि आप अपने पशुओं को जो एंटीबायोटिक देने के कारण यदि आपके पशुओं की भूख बंद हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु एनोरेक्सिया में कई दिनों से यदि बीमार पड़ा है तो भी आप उस स्थिति के दौरान जो खाना पीना जुगाली बंद, तो आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जिस प्रकार से टिम्पेनी है या यदि आपके पशु में पेटबंद की शिकायत है, अफारे की शिकायत यदि जिन पशुओं में देखने को मिलती है तो आप उस स्थिति के दौरान भी आप उन पशुओं को ये पाउडर दे सकते हैं। और यदि आप ये पाउडर खिलाएंगे तो आपके पशु में बार बार आपरा या अदर जो बीमारियाँ हैं वो भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। या दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो भी आप ये पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिलते हैं तो भी आप अपने पशुओं में ये दे सकते हैं। यदि आपके पशु में भूख नहीं लग रही है तो दे सकते हैं। यदि आपके पशुओं में जो गोबर है वो एकदम कसाव सा या बंद की तरह यदि आपका पशु गोबर जोर करके करता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप
इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। या कई बीमारियों में जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि जिन पशुओं को लगाए जाते हैं तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ भी आप इस पाउडर का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, ताकि आपका पशु में किसी भी तरह की पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को न मिले। और यदि आपके पशु की जो रुमन की मांसपेशियां हैं वो यदि कमज़ोर हो जाती हैं तो उन कमज़ोरी से बचाव करने के लिए भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार यदि आपके पशु में जो लीवर में फैट जमा हो जाता है तो उसमें, और कई बार यदि आपके पशु में जो गोबर में से दाने निकलते हैं, अनाज या दाने से यदि आपका पशु बाहर फेंकता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलता है। अब देखो, इस पाउडर को आपको देना किस विधि से है? देना यही है कि यदि आपके जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, तो इन्हें आप जैसे प्रकार से 15 ग्राम का एक पाउच आए, तो ये पाउच आप उस पशु को एक सुबह दे सकते हैं और एक आप उस पशु को शाम को किसी में भी मिला करके दे सकते हैं। दाना मिश्रण में भी दे सकते हैं, बाट में भी मिला करके दे सकते हैं। वैसे बीमार है तो आप इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, या गुड़ की डली के साथ मिला करके आप पिंडे से बना करके भी आप इसको डायरेक्ट ओरली आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। रही बात, ये पाउडर 15 ग्राम पाउच के अंतर्गत भी उपलब्ध है और बड़ी पैकिंग में 1 से 2 केजी के अंतर्गत भी उपलब्ध है, ताकि आप अपने पशुओं को, जो बड़े डेयरी एनिमल्स हैं उन पशुओं को दे सकते हैं, तो उनको भी आप 15-15 ग्राम के तौर पर आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। और इस तरह के रोग न हो, इसके बचाव के लिए भी आप अपने पशुओं को 15 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। इसी तरह से यदि आपकी जो भेड़ बकरियां हैं तो उनको आप 4 से 5 ग्राम पर डे के हिसाब से भेड़ बकरियों को भी आप ये दे सकते हैं। रही बात जो मीडियम साइज़ के हैं, जो कटियाई पर हैं, उनको आप ये 7 से 8 ग्राम ये पाउडर आप उन पशुओं को कंटिन्यूटी दे सकते हैं, और नहीं आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेंगी। रही बात, ये पाउडर आप गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, घोड़े हैं या सूअर है, इन सभी को आप ये पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जितने भी जो मैंने एनिमल्स बताए, नहीं ऑल एनिमल्स में ये पाउडर दिया जाता है। रही बात, ये प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी ये पाउडर दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं उनको भी आप दे सकते हैं। देखो, मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती है कि मैं आपको हर बात पूरी डिटेल से बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये पाउडर या लिक्विड आपके पशु में क्या क्या काम करते हैं। देखो, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये पाउडर आपके पशु में क्या काम करता है। यदि आपको इस पाउडर पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने भी पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन था। और मेरे नए चैनल है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो ऐसी ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।